हाँ भाई, क्लास 10 लास्ट क्लास में हमारा कहाँ तक हो गया था भाई? एक्सरसाइज 4.1 तक। अब नेक्स्ट जो है हमें फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। फैक्टराइजेशन में भी हमें इसमें एक मेथड दिया है स्प्लिटिंग वाला, और दूसरे एक्सरसाइज में तुम्हें मेथड दिया हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है इसके बाद 4.1 के बाद हुआ है 4.2, और 4.2 हमारा फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। तो हम पहले स्प्लिटिंग मेथड को ठीक से सीख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 पे आएंगे। तो देखो स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, इसमें जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम जनरल फॉर्म मांग लेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। तो इसमें करते क्या है, देखो भाई, जो भी जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है नहीं है ये हमारा पर्सनल है, वो तो ठीक है, तो दोनों से साथ साथ रहते हो। ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक का। अब इसमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आता है ए सी की वैल्यू उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ए इंटू सी करने के बाद जो आएगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये जो फर्स्ट पार्ट और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें करना क्या होता है, इस तरीके से हम मानते हैं कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों पार्ट्स को अगर हम प्लस कर दें तो फिर हमें x का कोफिशिएंट मिलता है। जो ये x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे प्लस b है, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने पे। ठीक है, और इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें a इंटू सी जो आया रहता है वो आना चाहिए। हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जोड़ने पे हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिलना चाहिए, और फर्स्ट इंटू सेकंड अगर हम करें तो फिर हमें a इंटू सी के बराबर मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर हम उन दोनों को पार्ट स्प्लिटिंग वाले पार्ट्स मानेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मानने का कोई फिक्स रूल नहीं है, ये तुम्हें खुद से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं है इधर नहीं, हमारे प्रॉब्लम में पढ़ा जाते लाइन नहीं आता, तब हम क्या बहुत गलत। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कंपेयर कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराते हैं, फिर a की वैल्यू लिखते हैं। जैसे a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी
का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है 6, तो 1 इंटू 6 हमारा हो गया 6। अब ये AC की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब दो पार्ट हमारे इस तरीके से होने चाहिए कि उन दोनों को जोड़ने पे हमारा b आना चाहिए, यानी कि -5 बनना चाहिए। ठीक, उसके अलावा दूसरी भी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आना चाहिए। तो ये सोच के क्या लिखा जा सकता है कि फर्स्ट पार्ट -3 हो जाए और सेकंड पार्ट -2 हो जाए, क्योंकि -3 और -2 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा -5 बनेगा, और -3 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +6 बनेगा। ठीक है, अब ये दो पार्ट हमें मिल जाएगा -3 और -2। अब हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे तो x² को x² लिखेंगे। ये जो -5x है मिडिल टर्म, इसमें जो स्प्लिटिंग होता है किसका होता है, हमेशा मिडिल टर्म का ही स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिट करना मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करना, बराबर नहीं, दो पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब इस -5x को हम लिख सकते हैं -3x और -2x। ठीक, फिर +6 को ऐसे कैसे रहने देंगे =0। फिर इन दोनों में से फर्स्ट दो में से x को कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x-3। इन दोनों में से हम अगर -2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, और क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है तो ये प्लस अंदर में माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x-3 =0। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है भाई, x-3 इंटू बच जाएगा हमारा x-2 =0। तो यहां से हमारा हो गया either x-3 =0 और x-2 =0। ठीक है, या तो x-3 =0 होगा या तो x-2 =0 होगा। तो यहां से x 3 हो गया और x 2 हो गया आंसर। हमें इसमें फैक्टराइजेशन करके इसमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो फैक्टराइजेशन यहाँ तक हुआ हमारा x-3 x-2। अब उसके बाद वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि बारी बारी से एक बार इस ब्रैकेट को 0 करते हैं, जैसे x-3 =0, और फिर इस ब्रैकेट को भी 0 करते हैं, x-2 =0। तो x-3 =0 से आ जाएगा x 3 और यहाँ से आ जाएगा x 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x की दो वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने सॉल्यूशन होते हैं भाई, दो सॉल्यूशन होते हैं। किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं। कोई भी इक्वेशन है उसकी डिग्री जितनी होगी उतने ही उसमें सॉल्यूशंस होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन होता है ये तो उसमें सिर्फ 1 सॉल्यूशन होता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं। तो इस केस में वो दो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, एक 3 है और दूसरा 2 है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 4.2 पे चलेंगे। एक्सरसाइज 4.2 पहला, find the roots of the following quadratic equations by factorization. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है कि x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि इसको हम क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। यहां से हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। a हो जाएगा 1, b -2
-3, c इज इक्वल टू -10। अब फिर a इंटू सी करेंगे, यानी कि 1 इंटू -10 इज इक्वल टू -10। अब इस -10 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से वो दो पार्ट होना चाहिए कि दोनों पार्ट को जोड़ने में हमारा b आना चाहिए, यानी कि -3 आना चाहिए, और इन्हीं दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए भाई, -10, यानी कि a इंटू सी की वैल्यू आनी चाहिए। तो वो दो पार्ट क्या होने चाहिए, वो दो पार्ट होने चाहिए -5 और 2। क्यों? क्योंकि -5 और 2 को अगर हम प्लस करें तो हमें -3 मिलेगा, और -5 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -10 मिलेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे, और ये जो बीच वाला टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, -5x और +2x, -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, x को, तो ये हो जाएगा x -5। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम +2, तो आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x -5, और बच जाएगा हमारा x +2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार यहाँ पे या तो x -5 इज इक्वल टू 0 होगा और x +2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x माइनस तक उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा, और यहाँ से +2 उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो हमारे जो ये दो रूट्स हैं, सॉल्यूशन है, वो हमारा एक 5 है और एक -2 है आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हाँ सेकेंड पार्ट, वीडियो बना रहे भाई, दिक्कत होगा तो वीडियो में भी देख सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सेम प्रोसीजर है कि इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और c इज इक्वल टू आ जाएगा -6। ठीक है, उसके बाद हम a इंटू सी करेंगे, यानी कि 2 इंटू -6, ये हो जाएगा -12। अब इस -12 को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उन दोनों को ऐड करने पे, प्लस करने पे हमारा b आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा -12 आना चाहिए। तो वो दो पार्ट हमारे हो जाएंगे, एक होगा 4, दूसरा होगा -3। ठीक है, क्योंकि 4 और -3 को अगर हम प्लस करें तो हमें 1 मिलेगा, और 4 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें -12 मिलेगा। तो ये हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन पे आए 2x स्क्वायर, और ये जो प्लस x है इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस 4x, और ये -3x, ठीक, और -6 इज इक्वल टू 0। अब फिर इन दोनों में से हम एलसीएम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x, तो बचेगा क्या हमारा x + 2, और इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लिया और 3 कॉमन ले लिया, तो x + 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x + 2, बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब
इसके बाद आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक होगा -2 और दूसरा होगा +3/2 आंसर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और इसका रूट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो भाई, फिर से हम सेम प्रोसेस है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 5√2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, a इंटू c करना है हमें, a की जगह √2 इंटू c की जगह 5√2, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अब इस 10 को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट्स को जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए भाई, 7 आना चाहिए और उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। ठीक, तो अब फिर इस इक्वेशन पे आते हैं, √2x²। अब ये जो प्लस 7x है इसको हम लिखेंगे क्या, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, √2x प्लस 5 बचेगा, फिर इनमें से कॉमन हो जाएगा √2। ठीक है, √2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा √2 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या, कॉमन निकल गया तुम्हारा √2 इंटू x प्लस 5 और इंटू बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, प्लस 5 को भेजेंगे तो, और फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/√2 और इधर से हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस √2 को उधर भेज देंगे तो -√2 आंसर। ठीक है, आगे फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सही कर लेंगे। इसको अपन 1 करेंगे, इसमें भी अपन 1 करेंगे, फिर तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 से 8 बार हो जाएगा, 8 इंटू 2 16x², फिर माइनस 8x, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 को 0/1 लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16x²
-8x + 1 = 0 हो जाएगा। अब ये हमारा एक्चुअली क्योंकि ये 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a हमारा हो जाएगा 16, b -8 और c 1। अब इसके बाद a × c करना रहता है, तो a है 16 × c है 1, तो 16 × 1 हो गया 16। अब इस 16 को हमें दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट को प्लस करने पे हमारा b आना चाहिए, यानी कि -8 आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा +16 आ जाए। तो वो दो पार्ट होने चाहिए भाई -4 और -4। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें -8 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो हम इस इक्वेशन पे चलेंगे, 16x² को ऐसे कैसे लिखेंगे। अब ये जो -8x है उसको हम लिखेंगे क्या, -4x फिर -4x + 1 = 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकालेंगे भाई, 4x को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 4x - 1 और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे -1 तो बचेगा हमारे पास 4x - 1 = 0। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा हमारा 4x - 1 इंटू बचेगा हमारे पास 4x - 1 = 0। या तो फर्स्ट वाला 4x - 1 = 0 होगा या फिर सेकंड वाला 4x - 1 = 0 होगा। यहाँ से 4x = 1 और यहाँ से भी 4x = 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर हमें मिलेगा x = 1/4 और फिर सेकंड में केस में भी हमें x मिलेगा 1/4। तो इस केस में देखो हमें दो रूट्स मिलेंगे, वो दोनों ही इक्वल है। 1/4 पहला वाला भी है, दूसरा वाला भी 1/4 है। ठीक है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें दोनों रूट अलग अलग आ रहे थे, रूट्स वे डिस्टिंक्ट, लेकिन इस केस में जो रूट्स हैं वो हमारा सेम है, तो हम कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल। नेक्स्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट, 100x² -20x + 1 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, सेम प्रोसेस, ax² + bx + c = 0 लिखना है, फिर a × c करना है, यानी कि पहले तो हम a b c की वैल्यू लिखें तो a आ जाएगा 100, b -20, c 1। अब a × c करें, यानी कि 100 × 1 आ जाएगा 100। ठीक, अब इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिससे कि दोनों पार्ट को जोड़ने पे -20 आना चाहिए और दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए। ठीक, तो वो दोनों पार्ट क्या होने चाहिए भाई, एक पार्ट होना चाहिए -10, दूसरा पार्ट भी होना चाहिए -10, क्योंकि -10 और -10 को जब हम प्लस करेंगे तभी हमें -20 मिलेगा और -10 और -10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +100 मिलेगा। तो अब हम फिर से इस क्वेश्चन पे आ जाएं, 100x², ये जो -20x है इसको हम लिख सकते हैं क्या, -10x फिर -10x + 1 = 0। अब फिर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 10x, बचेगा 10x - 1, फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा -1, बचेगा 10x - 1 = 0। तो यहाँ से फिर कॉमन हो जाएगा 10x - 1 इंटू बचेगा हमारे पास 10x - 1 = 0। अब या तो पहला वाला 10x - 1 = 0 होगा या फिर
सेकंड वाला 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पे भी 10x इज इक्वल टू 1 ही होगा। फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1/10 और इधर भी हमारा x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे क्या है भाई रूट्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों ही रूट्स हमारा 1/10 और 1/10 ही आ रहा है। ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एग्जांपल नंबर 1 में जो है एग्जांपल उसको तुम्हें सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या है। एग्जांपल नंबर 1 देखो दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। उसमें दो पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो फर्स्ट पार्ट में हम चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड में दोनों वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले तुम्हें इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से। अब जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास टोटल कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5-5 मार्बल खोने के बाद दोनों के पास जितने मार्बल बचे हैं उनको अगर हम प्रोडक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो वो 124 आता है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद, मतलब स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने मार्बल्स रहे होंगे। तो मान लिया कि लेट जॉन हैज x number of marbles, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा भाई। अगर टोटल मिला के, अगर दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं, उसमें से जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x। ठीक है, तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x। अब बोल रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए हैं। अगर जॉन ने 5 मार्बल खो दिए तो जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे x माइनस 5 बचेंगे। और जीवंती के पास कितने बचेंगे 45 माइनस x था उसके पास, उसने 5 खो दिए यानी कि -5 कर दिया हमने। और तो हो कितना जाएगा भाई, इसके पास तो x माइनस 5 रहेगा और इसके पास 45 माइनस 5 यानी कि 40 हो जाएगा माइनस x। ठीक, अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 124 की। ठीक है, अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब सबको राइट साइड में लेके जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इधर 40x प्लस 5x था यानी कि 45x था, वो उधर जाएगा तो माइनस 45x हो जाएगा। माइनस 200 उधर जाएगा तो प्लस 200 और 124 पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलो, नहीं एक्सरसाइज में लिखा है, तो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज में लिखा है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 1 में जो दिया है उसको सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर माइनस 45x
प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही तरीका अपनाएंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू -45 लिखेंगे और c इज इक्वल टू 324 लिखेंगे। अब फिर a इंटू सी करें, a है 1 इंटू सी की जगह 324, अब ये आ जाएगा 324। अब हम इस 324 को इस तरीके से लिखें कि दोनों पार्ट को जोड़ने पे -45 आना चाहिए, ठीक, और दोनों को मल्टीप्लाई करने में 324 आना चाहिए। तो ये सोचना पड़ेगा क्या कितना होना चाहिए भाई। किसी को आइडिया आ रहा है? 324 को हम क्या दो पार्ट में तोड़ें कि -45 आ जाए? अगर नहीं आ रहा है तो 324 का सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 162 आ जाएगा, फिर 2 से 81, 3 से 27, 9, 3, 1। अब हमें चाहिए क्या है? -45। So 36 और 9 36 और 9 9 -36 और -9, ठीक है। तो देख लो भाई, -36 और -9, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें -45 मिलेगा, और अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो फिर हमें 324 मिलेगा। तो अब इस इक्वेशन पे चलें, x²। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देंगे इस तरीके से, -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों का क्या कॉमन आएगा भाई? x कॉमन निकलेगा, तो x -36, फिर इन दोनों में से -9 कॉमन होगा, x -36 इज इक्वल टू 0। तो फिर कॉमन आ जाएगा x -36 और बचेगा हमारा x -9 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x -36 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। या तो x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा या फिर x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब ये जो x था वो हमारा क्या था भाई? जॉन के पास कितने मार्बल्स थे? इसका मतलब या तो जॉन के पास 36 मार्बल होंगे या तो जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे, ठीक है। तो अगर जॉन के पास हमने 36 मार्बल माने, अगर हमने जॉन के पास 36 मार्बल माने तो फिर जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे भाई? अपने आप 9 मार्बल्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 45 है। अगर जॉन के पास हमने 36 मार्बल मान लिए तो जीवंती के पास अपने आप कितने हो जाएंगे? 9 मार्बल्स हो जाएंगे। और अगर हमने जॉन के पास 9 मार्बल्स मान लिए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे भाई? 36 मार्बल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही रख रहे हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट तक हुआ है, अब सेकंड का सेकंड पार्ट और आगे है कहां तक? इसमें है तुम्हारा 6 तक। तो 4 क्वेश्चन इधर और 1 क्वेश्चन वहां, टोटल 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करो भाई।